रैकेट अपने हाथों में क्यों थामा, और जब थामा तब सोचा था कि इस लेवल तक पहुंच जाएंगे? मुझे लगता है ये जो सपना है, पहले तो पेरेंट्स को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी जिन्होंने इतना बड़ा सपना देखा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब 98 में हम हरियाणा से हैदराबाद शिफ्ट हुए और गेम भी उतना पॉपुलर नहीं था। काफी हद तक हम क्रिकेट को ही देखते आ रहे थे वो टाइम पे भी, अभी भी क्रिकेट तो है ही, लेकिन बैडमिंटन भी सेकंड मोस्ट लव स्पोर्ट है अभी। तो मुझे लगता है जो हिम्मत मेरे पेरेंट्स ने दिखाई, जो रिस्क उन्होंने उठाया, पापा साइंटिस्ट है, पूरे फैमिली में सब इंजीनियर्स हैं, तो यहाँ पे जब मम्मी बात करती है तो पापा लोग बोल नहीं पाते। तो आई थिंक समवेयर मम्मी वाज सो कॉन्फिडेंट कि मुझे अपने बच्चे को चैंपियन बनाना है। एंड मुझे तो हंसी आती थी जब वो ऐसा बोलती थी, लेकिन मुझे स्पोर्ट्स बहुत पसंद था नेचुरली। आई थिंक कोई भी स्पोर्ट जब मैं पार्टिसिपेट करती थी तो जीतने की हमेशा इच्छा रहती थी, और एटीट्यूड बहुत अच्छा था जो काफी बच्चों में मिसिंग रहता है। ऐसा नहीं है कि सबको खेलना पसंद नहीं है, लेकिन सब एंजॉयमेंट के लिए खेलते हैं, बट शायद मैं काफी सीरियस बचपन से ही थी कि मुझे फर्स्ट आना है, अच्छा करना है, कंपटीशन हमेशा था मेरे अंदर। बट एक दिन मैं ऐसे समर कैंप ज्वाइन हो जाऊंगी और जो पहला शॉट मैंने खेला वो था स्मैश, और मेरे कोच इतने मुझसे मतलब हैप्पी हो गए कि उनको लगा कि बिगिनर यूजुअली नहीं स्मैश मारता है, जो स्टार्टिंग शॉट होता है वो है टॉस या ड्रॉप, बट साइना ने इतना अच्छे से शॉट खेला तो हम इसको ले लेते हैं बैडमिंटन में। इसलिए आई थिंक ये जो जर्नी है ऐसा स्टार्ट हुआ, और अभी 25 साल पूरे हो गए, और ये एक ड्रीम जैसा लगता है कि मैं ऐसे एरा का हिस्सा रही जहां पे हमने वर्ल्ड बैडमिंटन को इतने सारे मेडल्स दिलाए, और मैं वर्ल्ड नंबर 1 तक पहुंची, जहां पे हम चाइना इन सब का नाम सोच के हंसते थे कि क्या कभी पहुंच पाएंगे। लेकिन मुझे लगता है बहुत ही बड़ा रिस्क जो मेरे पेरेंट्स ने लिया, पूरे फैमिली में जैसे आपने मेंशन किया कि इंजीनियर्स डॉक्टर्स हैं, उनसे भी लड़ाई होती होगी घर में, ऑब्वियसली होती होगी, अपने बच्चे को कहाँ डाल रहे हो तुम, स्पोर्ट्स में कभी रिजल्ट आएगा, और बैडमिंटन कैसा स्पोर्ट है, कैसे आ जाएगा। लेकिन आई थिंक दोनों बहुत ही स्ट्रांग पिलर्स की तरह मेरे साथ रहे, और उन्होंने हमेशा मुझे ये बात सुनने भी नहीं दी कि ऐसा कोई बात कर रहा है। इनफैक्ट मेरी दादी भी जो मुझे सुनने में आया था इंटरव्यू में कि उनको लगा कि दूसरी वाली भी अच्छा लड़की हुई है। तो दिस इज हाउ आई थिंक हरियाणा में वो टाइम पे आई थिंक बहुत होता था। तो मुझे लगा आज होती तो दादी शायद सोचती अच्छा और लड़की होती तो अच्छा है। तो आई मीन शी इज दिस इज हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड फ्रॉम सो मेनी इयर्स, एंड आई एम सो ब्लेस्ड कि जो पेरेंट्स का जो आपका सपोर्ट सिस्टम रहता है, और हमेशा उनका जो एक्सपीरियंस रहता है, वही आपको एक चैंपियन बनाता है, या लाइफ में जो भी आप बनना चाहे आप अपने पेरेंट्स के ब्लेसिंग से ही बनते हैं, और उन्हीं की डिसिप्लिन से आपके अंदर वो डिसिप्लिन आता है और वो नेवर गिविंग अप एटीट्यूड आता है। और ये हरियाणा की मिट्टी में अगर मैं आपसे जानना चाहूं कि क्या कुछ अलग है क्या? 83 में कपिल पाजी की कप्तानी में हम वर्ल्ड कप जीते, और आप पहली वो बैडमिंटन प्लेयर हरियाणा से ही आप बिलोंग करती हैं कि जिसने जाके ओलंपिक में पहली बार मेडल जीता। तो हरियाणा में कुछ अलग है, और फिर उसके बाद इतने सारे हमारे पास बॉक्सर हरियाणा से हैं, इतने सारे पहलवान हरियाणा से, तो हरियाणा का थोड़ा बताइए। देखिए, हरियाणा में मुझे लगता है कि काफी रेसलिंग, बॉक्सिंग, अब बैडमिंटन भी काफी अच्छा कर रहा है, ऑल टुगेदर स्पोर्ट्स अच्छा कर रहा है। अब ये शायद एटीट्यूड भी काफी तगड़ा है हरियाणा वालों का। आई फील कोई डरते नहीं है जब भी एंटर करते, मैंने नोटिस किया है। मेरी बात नहीं है, मतलब मैं जब से फोगाट सिस्टर से भी मिली हूँ, मैं काफी दूसरे प्लेयर्स से मिली हूँ जो वर्ल्ड लेवल पे खेलते हैं, हम एशियन गेम्स हो या ओलंपिक्स हो, सब मुझे बोलते हैं देख लेंगे जो होगा। दे आर नॉट वरीड अबाउट कि मैंने कुछ प्लान किया है, स्ट्रैटेजी। बोले इसको तो नहीं, हरियाणवी मुझे आती नहीं है, क्योंकि हिसार में वो मुझे बस बोलते देख लेंगे, ऐसा मुझसे तो हिंदी में बात करेंगे, अरे देख लेंगे। मैंने कहा अरे वाह, मुझे लगता था कि मुझ में ये एटीट्यूड है, बट सभी हरियाणा के प्लेयर्स में ये एटीट्यूड का जो है बहुत एक अच्छा, मुझे लगता है एक जोश रहता है। बट आजकल तो पूरे जो हमारे कंट्री में सभी प्लेयर्स के अंदर ये एटीट्यूड आ गया, बट हरियाणा का आई वुड से नेचुरली स्ट्रांग भी हैं प्लेयर्स। समहाउ सबका बॉडी भी आपको लगेगा कि काफी तगड़ा रहता है। उनके जो बॉडी है, मे बी मुझे लगता है या तो ब्लेस्ड है थोड़ा सा, जो
पेन थ्रेशोल्ड भी ज्यादा होता है, कितना भी पेन सहन कर लेते हैं, बट वो डिपेंड करता है, काफी प्लेयर्स कर सकते हैं, बट हरियाणा में ज्यादा देखा है मैंने कि वो ज्यादा होता है, और आई थिंक इसलिए प्लेयर्स वहां से ज्यादा आ रहे हैं। बट मुझे जब भी खुशी होगी जब हमारा पूरा कंट्री में ऐसा कल्चर आ जाएगा कि हम सभी इतने तगड़े और स्ट्रांग प्लेयर्स बन जाए और किसी से न डरे, और फ्यूचर में हम भी एक स्पोर्टिंग नेशन कहलाए, तो यही एक सपना रहेगा हमारा। जब आपने पहला मेडल देश को दिलाया था बैडमिंटन में, उससे पहले कोई मेडल ही नहीं आया था, इंक्लूडिंग मेंस, क्या फीलिंग थी? मतलब आपने सोचा था, और वो भी तब चाइना के प्लेयर्स का आपने दबदबा खत्म किया है। मतलब चाइना के प्लेयर्स का दबदबा होता था बैडमिंटन में, वांग शिंगसियान हो, वांग यांग हो, और जो आपने ब्रॉन्ज मेडल का जो मैच जीता था वहां पर भी आपने चाइनीज प्लेयर को ही हराया था। सोचा था वो जो दबदबा मैं खत्म करूंगी दबदबा, और उसको तो इंजर्ड करके हराया था। हाँ, गिरा के हराया। बट मुझे लगता है कि वो टाइम ही बहुत अच्छा था। 2008 से 2014-15 तक साइना वर्सेस चाइना का एक ये टैगलाइन भी होने लग गया था, तो मुझे लगा ये ऐसा हो रहा है कि टॉप 10 में 8 चाइनीज प्लेयर्स है और मैं एक हूं, और एक लड़की थाईलैंड से है या डेनमार्क से थी, तो हम सभी को क्वार्टर फाइनल्स में, सेमीफाइनल्स में जब भी मिलती थी तो चाइना की ही प्लेयर मिलती थी, या वही सेम रेड शर्ट येलो शर्ट देखने को मिलता था। लेकिन हमने आई थिंक ये ठान लिया था कि हम जीत के दिखाएंगे, उनको जरूर कंपटीशन देंगे, 8 को नहीं तो बट 6 को तो जरूर हराएंगे, और देखेंगे कैसा होता है, क्योंकि कभी कभी ऑब्वियसली उनकी पूरी एक फौज लगी हुई है कि 2 लोगों को रीड करने के लिए, और हमें 8 लोगों को वहां पे रीड करना है। बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो काफी स्ट्रांग थे। अब तो देखिए पूरे वर्ल्ड के प्लेयर्स कितना अच्छा खेल रहे हैं, अभी कोरिया की लड़की कितने टाइटल्स जीत रही है, तो आई थिंक मैं, सिंधु, कैरोलिना मारिन, टाई जुइंग, काफी प्लेयर्स ने ये दिखा दिया कि हम चाइना को भी हरा सकते हैं। और वो टाइम पे जब वो विनिंग मोमेंट था, बेसिकली मुझे खुद बिलीव नहीं हुआ कि आई थिंक 500 मैचेस जितने भी मैंने खेले हैं इतने साल में, और ऐसा मैच वो भी ओलंपिक्स में होगा जहां पे मुझे ऐसा मेरी प्लेयर जो अपोनेंट है इंजर्ड हो जाएंगी और वो खड़ी नहीं हो रही है। मैं सोच रही हूँ क्या इश्यू हो गया है। एक शॉट ऐसा खेला जो इतना डिफिकल्ट भी नहीं था, बट वो बस बैठ गई हैं और उनको नी में दर्द हो रहा है, बट थोड़ी सी देर बाद मुझे मालूम होता है कि वो चल भी नहीं पा रही हैं। तो मैं अपने कोच को देख रही हूँ और कोच बोल रहे हैं कि वार्म अप करते रहो, बी रेडी फॉर द नेक्स्ट रैली। कभी कभी ऐसे वो टैक्टिक्स यूज करते हैं आपको डिस्टर्ब करने के लिए, बट बी फोकस्ड एंड बी रेडी। तो मुझे लगा ठीक है सर, मैं रेडी रहती हूँ, बट शी वेंट टू द अंपायर और बोलती है कि आई वांट टू गिव अप बिकॉज अब मेरी बॉडी से नहीं हो रहा है। एंड आई वाज लाइक सर ये हो क्या रहा है, बिना मैच खेले कैसे करूं मैं? तो सर ने बोला नहीं, दिस इज द स्टार्टिंग एंड वी आर सो प्राउड दैट फर्स्ट मेडल बैडमिंटन में हमें आया है, और ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। अब इसके बाद ही वाज टेलिंग मी अब तू देखना कि कितना हमें रिजल्ट्स आएंगे, कितना इंप्रूवमेंट होगा बैडमिंटन के लिए। और उनकी आंखों में आंसू थे, और मुझे अभी तक जब तक मैं पोडियम पे खड़ी नहीं हुई, जब तक मैंने फ्लैग को ऊपर जाते हुए नहीं देखा, वो सब मेमोरीज जो बचपन से मैंने अपने दिमाग में बिठाई थी कि मैं भी एक दिन पीटी उषा जी, मिल्खा सिंह जैसे पार्टिसिपेट करूंगी और अच्छे रिजल्ट के साथ आऊंगी। बट बहुत ही मतलब अच्छा महसूस हुआ, और साथ साथ जब चाइनीज वो दोनों मुझे ऐसे लुक दे रहे थे कि तीसरा भी अगर चाइना वाला होता तो अच्छा होता। मैंने कहा देख लो, अभी भी इंडियन भी आएगा आगे से, देखते रह जाओगे तुम लोग। एंड उसके बाद तो वेम्बली एरिना था लंदन में, पूरे इंडियंस ही भरे पड़े थे, तो आई कुड जस्ट सी के इमोशंस इतने हाई थे। और ये सिर्फ स्पोर्ट्स ही कर सकता है। आई थिंक स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है जहां पे आप सब लोगों को हंसा सकते हैं, रुला सकते हैं। एंड दैट डे आई कुड सी कितने लोग इतने इमोशनल हुए और कितने लोगों ने मुझे मिलाकर पिट गया चाइना जब सामने आई साइना। नहीं, मैं तो चाइना जो सबसे बड़ी विक्ट्री बोलूंगी वो है चाइना ओपन की, जहां पे मैंने राउंड 1 से फाइनल राउंड तक चाइना को हराया, चाइना में और उनके क्राउड के सामने। और जो आई थिंक उनका उसके बाद कॉन्फिडेंस डाउन हुआ होगा, आई थिंक बोल नहीं सकते हैं। क्रिकेट में होता है, बहुत स्लेजिंग होती है पीछे से बहुत ज्यादा, तो बैडमिंटन में भी होता है, वो क्राउड से झेलना पड़ता है। करते होंगे वो अपनी लैंग्वेज में कुछ देते होंगे गालियां, तो कैजुअल है, लेकिन लड़कियों में इतना नहीं होता है। एटलीस्ट लड़कियां बहुत थोड़ी शांत सी होती हैं। बट मैंने चाइना वाली लड़कियों को तो नहीं, बट कैरोलिना को देखा है काफी करते हुए।
बट मैंने तो एक चीज सीख ली थी कि आप चिल्लाओ, आप गुस्सा करो, कुछ करो, लेकिन गेम इतना स्ट्रांग बनाओ कि ये सब चीज अगर आप करना चाहते हो कोर्ट पे तो वो एडेड रिजल्ट लेके आए आपको। ऐसा ना हो कि आप बस स्लेजिंग कर रहे हो और गेम उस लायक नहीं है और हार गए तो फिर हमें खुद ही बुरा लगेगा कि इतनी एनर्जी वेस्ट करी उसमें। बट आप देख लीजिए कुछ टॉप प्लेयर्स स्लेजिंग करते हैं या आपको खुन्नस दिलाते हैं कोर्ट पे, लेकिन अगर आपका गेम वो उस लायक है कि आप वरी नहीं करेंगे या चिंता नहीं करेंगे जो होने वाला है और यू आर रेडी टू विन द मैच, तो ये सब चीजें इतने मैटर नहीं करती हैं। आपको ई शब्द से बहुत प्यार है। भारत में आपका जन्म हुआ, बैडमिंटन आप खेली और उसके बाद आपने भाजपा ज्वाइन की। जी। वो क्या कहानी है कि भाजपा में जाने की, साइना नेहवाल की, वो पूरी स्टोरी क्या है? ये भी आपने बहुत अच्छा लिंक बताया आज ही, मैंने नोटिस नहीं किया था इस बारे में, लेकिन मुझे लगा कि देश के लिए जो खेलने का मौका मिलता है काफी कम लोगों को मिलता है। ये अपॉर्चुनिटी जो मुझे मिली, आई थिंक आई एम सो ब्लेस्ड। अगर और भी जन्म होते हैं तो मैं जरूर स्पोर्ट्स पर्सन या कंट्री के लिए कुछ करना चाहूंगी। एंड मैं हमेशा से मोदी सर की फैन रही हूँ, बहुत उनके मैंने वीडियोस देखे हैं एंड स्पेशली स्पोर्ट्स के ऊपर। इमेजिन इतने सारे स्पोर्ट्स पर्सन जो जीत के आए हैं, उनसे मिलना, उनके बारे में हर एक चीज जानना और उनसे पूछना कि गेम डेवलपमेंट के लिए और क्या करना है और कैसे गेम को आगे बढ़ाना है और कितना सारा जो अब फंडिंग हो रहा है सभी टॉप प्लेयर्स के लिए। इमेजिन पहले हम एक कोच के साथ जाते थे, अब पूरी एक फौज आपके साथ जाती है। कोच, फिजियो, ट्रेनर, साइकोलॉजिस्ट, डाइटिशियन, डॉक्टर, इतने सारे लोग, स्पारिंग पार्टनर्स आपके साथ जा रहे हैं। तो ये सब चीजों के लिए जितने भी बार हमने उनसे बात करी है, मुझे बहुत अच्छा लगा है कि उन्होंने काफी क्लैरिटी से, कभी कभी ऑब्वियसली डिफरेंट फील्ड में जब लोग रहते हैं तो उतना क्लैरिटी नहीं होता है कि हम स्पोर्ट्स में और क्या कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा यही पूछा है कि और ऐसे हम क्या करें कि जहाँ पे हमारे स्पोर्ट्स में और मेडल्स हमें आए। एंड आप देखेंगे कि कॉमनवेल्थ गेम्स में भी अभी काफी गोल्ड मेडल्स आए हैं और उसके बाद वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द ओलंपिक्स एज वेल। तो हमेशा जितनी भी बार मैं उनसे मिली हूँ, स्पोर्ट्स बीइंग माय फील्ड, तो काफी स्पोर्ट्स के बारे में बात करी तो पूछते रहते हैं और कितने एकेडमीज हम आगे बना सकते हैं और कितने हम कोचेस को बाहर से लेके आ सकते हैं, क्योंकि ये पहले तो नहीं था ये सिस्टम बाहर से कोचेस को लेके आने का, ये अभी बना। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूम देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।